डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस क्लास जैसा ही हम लोग ऐसा 3 क्वेश्चन को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 का 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जिसको कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये प्रीवियस जैसा ही केस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम लोग ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 17, 19 और 21 है और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, cos x dx बाई 1 माइनस साइन एक्स होल इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो इसमें हम लोग अगर साइन एक्स को y मान लेते हैं, साइन एक्स को y मान लेते हैं, फुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू y, तो cos x dx हो जाएगा dy। तो देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वल टू dy बाई 1 माइनस y इंटू 2 माइनस y। अब यहाँ पर हमको ये क्या हो गया ना, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है इंटीग्रेंट, और जिसमें से इंटीग्रेंट का डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में आ जाएगा। और इसलिए हम लोग इसको केस 1 के जैसा ही इंटीग्रेंट को 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई को हम लोग मान लेंगे a बाई 1 माइनस वाई प्लस b बाई 2 माइनस। दिस इम्प्लाइज क्या होगा ना, दोनों का हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस वाई प्लस b इंटू 1 माइनस वाई। अब हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 बैठाना है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि y हम लोग किसको माने हैं, साइन एक्स। साइन एक्स कभी 2 नहीं होता है, इसलिए बेहतर होता है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसको। ये तो हमारा आइडेंटिटी मान के चलेंगे, तो आइडेंटिटी अगर मान के चल रहे हैं इसको, तो इसमें हम लोग y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 नहीं बैठा कर हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स यूज करके, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स यूज करके बनाएंगे। कोएफिशिएंट्स दैट मीन्स equating coefficients of y and constant term we have। हम लोग क्या पाएंगे ना, कांस्टेंट टर्म अगर पहले y का कोएफिशिएंट को देखेंगे, y का कोएफिशिएंट LHS में 0 है और RHS में क्या है ना, माइनस y माइनस ए वाई और माइनस बी वाई, यानी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म इधर 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म होगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ओके, b इंटू 1 2 इंटू a। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे और y का कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। पहले y का कोएफिशिएंट इधर नहीं है y, यानी 0 हो गया। इधर कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा माइनस a और माइनस b, और कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, इधर होगा 2a प्लस b। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ने से क्या होगा, एडिंग जोड़ने से हो जाएगा 2a माइनस a, दैट इज a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस a होगा, माइनस a यानी माइनस 1। ओके, तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा
ए बाई 1 बाई दिस है, ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाई ए बाई 1 माइनस वाई है, ए की माने 1 बाई 1 माइनस वाई प्लस बी के जगह -1 बाई 2 माइनस वाई होल डी वाई। अब 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, log 1 माइनस वाई, लेकिन y का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या होगा ना माइनस log 2 माइनस वाई, लेकिन y का कोएफिशिएंट -1 डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, यानी हो जाएगा log 2 माइनस वाई माइनस log 1 माइनस वाई प्लस सी। ओके, और जिसको कि y का वैल्यू बैठा देंगे, y का वैल्यू क्या है ना, y का वैल्यू हमारा है, y का वैल्यू sin x बैठा है, तो y की जगह sin x बैठा देंगे, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इक्वल टू log mod 2 माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई प्लस सी। अब y का वैल्यू बैठा देंगे तो 2 माइनस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स था, वहां देंगे साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ना, पुटिंग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर को y मानेंगे ना, यहाँ पर 2x dx है, तो ये dy हो जाएगा, 2x dx dy हो जाएगा, तो इंटीग्रल में हमारा बन जाएगा इंटीग्रल इक्वल टू dy बाई y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3। ओके, अब हमारे पास क्या है ना, ये इंटीग्रेंट को, देयरफॉर इंटीग्रेंट को हम लोग y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 को केस 1 जैसा ही a बाई वाई प्लस 1 और b बाई वाई प्लस 3 मानते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसका डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। इसमें y इज इक्वल टू -3 बैठाना, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, रियल वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं मान के हम लोग क्या करेंगे ना, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, यानी मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे। और यहाँ पर LHS है 1, RHS क्या है ए वाई प्लस बी वाई, दैट इज ए प्लस बी इंटू वाई, और कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस बी। तो हम लोग इसको 1 करके आइडेंटिटी मानकर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y and constant term we have, क्या होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ y इधर है 0, इधर है a प्लस बी, कांस्टेंट टर्म इधर है 1, इधर है 3a प्लस बी। तो इस दोनों में हम लोग कैसे निकालेंगे ना, अगर हम लोग ये घटा देते हैं इससे, ये 1 2 तो 2 से 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा 3a माइनस a, यानी 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ। अब a का वैल्यू हाफ होगा तो b 1 से क्या होगा, फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू माइनस a, यानी माइनस हाफ। ओके, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पहले निकालेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा dy नहीं a बाई दैट इज हाफ बाई y प्लस 1 प्लस b दैट इज माइनस हाफ बाई y प्लस 3
होल dy। ओके, तो हाफ लॉग y प्लस 1 माइनस हाफ लॉग y प्लस 3 प्लस सम c। तो हाफ अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, हाफ कॉमन लेते हैं, दिस इक्वल टू हाफ लॉग y प्लस 1 बाई y प्लस 3 प्लस सम c। अब y का वैल्यू क्या है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने हैं, यानी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सम c। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 19। और 21 भी वैसे होगा। 21 क्या है ना, dx बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ अगर हम लोग एक्स को टी वाई मानते हैं, टी या वाई, एक्स इक्वल टू टी या वाई मानेंगे, तो एक्स dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू dx हो जाएगा dy। ओके, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, dy बाई एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू क्या है ना, y है, तो dy बाई y। ओके, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा dx के जगह पर dy बाई y, और ये y माइनस 1, ये हो जाएगा। और इस तरह से ये केस 1 का प्रॉब्लम जैसा हो गया। तो दिस देयरफॉर इंटीग्रल को हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर पुटिंग 1 बाई y इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई y प्लस b बाई y माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इक्वेट करके न्यूमरेटर का वैल्यू को लिखेंगे। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू वाई माइनस 1 और b इंटू वाई। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ना, 1 ये कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे, a y प्लस b y, दैट इज y माइनस a। ओके, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ y बोथ साइड, तो इधर 0 इज इक्वल टू a प्लस b, एंड इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म 1 इज इक्वल टू माइनस a। तो ये दोनों से क्या होगा ना, a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, b का वैल्यू होगा माइनस a यानी प्लस 1। इंटीग्रल इक्वल टू a बाई इतना, ये a बाई y, b बाई a के जगह पर माइनस 1 बाई y और प्लस b बाई b, दैट इज 1 बाई y माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग y प्लस लॉग y माइनस 1 प्लस c, यानी ये हो जाएगा लॉग y माइनस 1 बाई y प्लस c। और y का वैल्यू बैठा देंगे, लॉग y का वैल्यू क्या है, y है ex, तो ex माइनस 1 बाई e टू द पावर x प्लस सम c, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, जो कि हमारा केस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।